तो आज थोड़े लोग ज़्यादा आए हुए हैं। तो सबसे पहले गुड इवनिंग ऑल। तो आज की क्लास में देखो बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ने में अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। बाकी जान जाओगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर ध्यान से समझ में आ गया तो। अब देखो क्या है ना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, मतलब तो हमारा जो लेवल है ना, जैसे 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 क्लासेस जितनी ज़्यादा बड़ी होती जा रही है ना, आगे जितनी हम आगे बढ़ते जाए तो हमारा ना कठिन बढ़ता जा रहा है। उसमें क्या होता है कि हमारा जो लेवल है ना, यानी कि जो हमें समझने का तरीका, सोचने का तरीका, वो भी हमको बदलना पड़ेगा। मतलब कुछ नेक्स्ट लेवल पे सोचना पड़ेगा। मतलब नेक्स्ट लेवल का मतलब है कि लॉजिक्स जो है ना वो दिमाग में ही बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे कहते हैं एक चीज़ होती है हलवा, एक होता है दिमाग में चीज़ें बना लेते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, वो क्या करता है, उसके दिमाग में लॉजिक्स बनते हैं। तो उसी तरह से है। देखो एक सबसे बड़ा एग्जांपल बताने जा रहा हूँ कि जैसे सपोज करो हमारे पास एक अमेजन का डेटाबेस है, राइट। अमेजन, हमारे पास एक अमेजन का मोबाइल ऐप है और अमेजन का वेबसाइट है, ठीक है। और हम दोनों जगह सेम मोबाइल नंबर से कैसे लॉगिन कर लेते हैं। सेम मोबाइल नंबर हमने दोनों जगह किया, और हम मोबाइल ऐप में भी लॉगिन करते हैं और वेबसाइट में भी लॉगिन करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, तो वो चीज़ आज बताएंगे हम। देखो वो कैसे करते हैं। तो उसका क्या है कि एक मतलब एक तरीका होता है, उसको बोलते हैं एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई की फुल फॉर्म वैसे तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो देखो एक सिंपल सा छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया है। ये एक तरह से ये समझ लो, देखो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये एक तरह से आपका डेटाबेस हो गया, ठीक है। डेटाबेस, ये वाला डेटाबेस का मतलब एक तरह से ये डेटाबेस हो गया आपका सेंट्रल डेटाबेस। सेंट्रल डेटाबेस का मतलब क्या है कि आपका यहाँ पे सारा डेटा है। सपोज करो आपके मोबाइल नंबर पे आपकी प्रोफाइल बनी हुई है अमेजन की वेबसाइट पे, राइट। आपका यहाँ पे सेंट्रल डेटाबेस है। सेंट्रल डेटाबेस है वो यहाँ पे आपका यहाँ पे बना हुआ है। ये थोड़ा सा देखो फ्लटर से हटके है, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन है कि मतलब क्योंकि जो भी कोई मोबाइल होता है, मोबाइल ऐप में क्या है, अभी हम स्क्रीन बना रहे हैं। जो स्क्रीन डिजाइन कर रहे हैं, इसकी खाली स्क्रीन डिजाइन से कुछ नहीं होता है, उसको डायनामिक भी करना पड़ता है। तो डायनामिक कैसे होगा, उसके लिए हम थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, ठीक है। उसको डायनामिक करने के लिए हमें एपीआई लगानी पड़ती है। एपीआई क्या होता है, एक डेवलपर होता है बैकएंड डेवलपर, जो कि एपीआई बनाता है। जो बोलते हैं वेब डेवलपर भी बोलते हैं उसको, बैकएंड डेवलपर भी बोलते हैं, एपीआई डेवलपर भी बोलते हैं, सब अलग अलग बोलते हैं। तो वो जो है वो आपको एपीआई बना के देगा, और आपको वो एपीआई इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी अपने मोबाइल ऐप में, ठीक है। तो ये हमारा देखो डेटाबेस होता है। देखो एपीआई कैसे काम करती है, तो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहे हैं आपको। ये देखो आपका डेटाबेस होगा ये वाला, ठीक है। ये वाला आपका डेटाबेस हो गया, और ये वाला आपका मोबाइल ऐप होगा ये वाला, ठीक है। और ये वाला आपका हो गया मतलब पीसी, ये वाला लैपटॉप, ठीक है। ये आपका पीसी हो गया। तो बीच में रहता है एपीआई, ठीक है। जैसे यहाँ से रिक्वेस्ट आई ऐसे करके, एक जो तार जुड़ा होता है ना, वो सेंट्रल जुड़ा होता है एपीआई से, ठीक है। ऐसे करके सेम यहाँ भी चला गया, सेम यहाँ भी चला गया, मतलब वही डेटाबेस, ठीक है ना। यहाँ से जैसे किसी भी यूजर ने लॉगिन किया तो उसका फ्लो ऐसे गया, ठीक है। ऐसे गया और यहाँ पे गया, यानी किसी ने अपना मोबाइल नंबर फिल किया और पासवर्ड फिल किया, तो यहाँ से रिक्वेस्ट आई। देखो बहुत ही ध्यान से समझना ये चीज़। ये मोबाइल ऐप है, ठीक है, ये वाला। तो किसी ने मोबाइल नंबर, अमेजन के ऐप में किसी ने मोबाइल नंबर फिल किया और पासवर्ड फिल किया, राइट। और वो पासवर्ड जैसे ही आपने सबमिट किया, तो सबमिट करते समय क्या होता है कि आपकी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, और इस तरह से फ्लो करती है, ठीक है। और वो सर्वर जो यहाँ पे सेंट्रल डेटाबेस बना होता है, सेंट्रल डेटाबेस यहाँ पे जाके चेक करेगा, मैच करेगा दैट मोबाइल नंबर एंड दैट मोबाइल नंबर हैव दैट पासवर्ड। तो वो रिक्वेस्ट दे देता है यस करेक्ट है। तो वो जैसे ही करेक्ट होता है तो उसको लॉगिन सक्सेस दे देता है, और वो लॉगिन हो जाता है यूजर, ठीक है। अगर वो रॉन्ग है तो वो रॉन्ग कर देता है। सेम इसी तरह से ये वाला लैपटॉप वाला करता है। ये ऐसे करके रिक्वेस्ट आई इसकी, ये गई, ऐसे करके गई, और सेम यहाँ भी गया। तो यानी कि इन दोनों का डेटाबेस जो है ना वो एक होता है, चाहे मोबाइल नंबर हो, चाहे वो आप पीसी में चला रहे हैं, चाहे मोबाइल ऐप से चला रहे हैं। डेटाबेस, डेटा का जो बेस है ना, यानी कि पूरा का पूरा डेटाबेस जो होता है ना, डेटाबेस क्या है कि एक एप्लीकेशन का हार्ट होता है, हार्ट, ठीक है। तो ये हमारा होगा डेटाबेस। तो इस तरह से मोबाइल ऐप काम करता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट आ रहा
थोड़ा सा भाई एप्लीकेशन PROGR। देखो किसी को कोई डाउट आया तो आराम से API फुल फॉर्म टाइप करने में टाइम लगेगा। इस तरह से रहता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। और ये दो चीजें देखो, डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस है जैसे एक PHP में एडमिन एक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। देखो डेटाबेस देखना, ये क्या है कि ये जैसे माई एसक्यूएल डेटाबेस है, ठीक है। ये जो एक एग्जांपल हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये सामने आपके स्क्रीन पे ये एक डेटाबेस बना हुआ है। देखो ये लिखा हुआ है इनवॉइस न्योसिस, ठीक है। ये दिस इज अ वन डेटाबेस, ठीक है। जो लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा ये यहाँ पे देखो डेटाबेस का ऐसा सिंबल था, इसलिए मैंने आपको उसमें बनाया था। तो ऐसे करके सिंबल ये बना हुआ है यहाँ पे, ये डेटाबेस का ऐसा सिंबल होता है, ठीक है, आइकन मतलब। तो ये एक वन डेटाबेस है। एक डेटाबेस के अंदर कई सारी टेबल्स होती हैं, ठीक है। उन टेबल्स में डेटा होता है। देखो ये इधर देखो ये डेटाबेस का नाम आ रहा। अब इस जैसे इसको क्लिक करेंगे तो हमारे इस डेटाबेस में देखो 27 टेबल हैं, 27 देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है 27, ठीक है। तो ये टेबल है ना, मतलब ये उसका डेटाबेस है जिस पे हम काम करते हैं। तो उस पे देखो 27 टेबल बने हुए हैं। देखो ये टेबल है, टेबल, ठीक है। डेटाबेस में टेबल्स होती हैं और इन टेबल में डेटा देखो कैसे स्टोर होता है। सपोज करो ये लिखा हुआ है कस्टमर इन्फो टेबल, ठीक है। इसमें कस्टमर की इन्फो है। देखो कस्टमर की इन्फो का मतलब सेंस है कि कस्टमर ID होगी, बिजनेस अकाउंट होगा, बिजनेस नेम होगा, बिजनेस एड्रेस, बिजनेस सिटी, बिजनेस स्टेट, जिप कोड, और ये मतलब पेमेंट टाइप किस तरह से करेगा, कस्टमर स्टेटस वो एक्टिव है या डीएक्टिव है, कब ऐड हुआ, कब उसने लास्ट मॉडिफाइड किया, और ये एडमिन है या नहीं है, वो सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो डेटाबेस समझ में आया किस तरह से होता है? ये देखो डेटाबेस है, डेटाबेस की एक टेबल है। कस्टमर का डेटा ना इस तरह से स्टोर होता है। ID होती है, फिर उसका नाम होता है, उस तरह से। देखो ये एक छोटा सा एग्जांपल है डेटाबेस का, मतलब एग्जांपल का पूरा दिखा रहे हैं। यही डेटाबेस होता है, एग्जांपल नहीं है, ये रियल है, ये यूज हो रहा है कहीं पे, हम कर रहे हैं अभी। तो किसी को कोई डाउट हो डेटाबेस और API और ये फ्लो कैसे चलता है, ठीक है। ये मैंने फ्लो देखो बता दिया था। ये डेटाबेस होता है सेंट्रल, और सेम ही API होती है। एक API सबको, ये मोबाइल ऐप में भी वही लगती है और यहाँ भी वही लगती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? डेटाबेस होता है, अब देखो बताएंगे पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या करता है? देखो पोस्टमैन का नाम सुना होगा। जैसे सपोज करो जब किसी की जॉब लगती है, कोई पेपर, कोई पहले क्या होता था, पहले के जमाने में पोस्टमैन चिट्ठी लेके आता था, डाकिया। एक मिनट रुकना, थोड़ा यार, ये देखो एक मतलब वो एक हमारे भाई ने सजेस्ट किया है। तो काफी दिनों पहले एक मेम बना था, जैसे मेम बनते हैं ना, मेम। तो लाओ बताते हैं। तो देखो कैसे काम करता है। जैसे एक सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे एक इस तरह से होता है, ओपन देखो बैकएंड, ठीक है। जैसे कहीं भी देखो बैकएंड, फ्रंट एंड और API, तीनों चीजें देख रहे हो, स्क्रीन दिख रही है हमारी। बैकएंड में क्या है? देखो ये देखो खाना बन रहा, भगोने हैं, देखो ये आग वाग जल रही, ठीक है। और ये फ्रंट एंड में क्या है? देखो यहाँ पे बैठते हैं सब। और ये API क्या है कि देखो ये लोग पहुंचाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है बहुत अच्छा, मतलब किस तरह से काम करता है बैक एंड, फ्रंट एंड और API। फ्रंट एंड क्या है? फ्रंट एंड में हमारा मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप की स्क्रीन है, ठीक है। बैक एंड में क्या है कि हमारा डेटाबेस है, पूरा डेटाबेस। और API क्या है? मतलब जो खाने को सर्व करती है, जो वहां से वहां तक पहुंचाती है। तो वही तरह से ये वेटर जो होगा वो API जो, ये एक बेटर एग्जांपल है, ठीक है, किस तरह से काम करता है।
ठीक है। अब देखो थोड़ा सा बताएंगे आगे कि जो एपीआई होती हैं वो एपीआई डेटाबेस मतलब पोस्टमैन में कैसे टेस्ट वगैरह करते हैं। ठीक है, एक पोस्टमैन होता है हमारा, पोस्टमैन का नाम सुना है, जिस तरह से होता है ना पोस्टमैन जो डाकिया होता है। ठीक है, ये सेम उसी तरह से काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, सपोज करो कोई सेंड करने वाला होता है। ठीक है, ये बस एक मीडिएटर होता है। सेंड किसी ने किया, किसी ने भेजा, किसी ने रिसीव किया। ठीक है, किसी ने भेजा, किसी ने रिसीव किया, बट पोस्टमैन क्या है, एक जरिया होता है बस बीच का। सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर एंड रिसीवर दो होते हैं और बीच में पोस्टमैन काम करता है। ठीक है, POSTMAN, पोस्टमैन नहीं, पोस्टमैन तो एक मतलब बीच में एपीआई काम करती है। ठीक है, और पोस्टमैन क्या है, पोस्टमैन क्या करता है, पोस्टमैन एक तरह से टूल है टेस्टिंग के लिए। ठीक है, ये एक टेस्टिंग टूल है जो कि टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टूल बोल समझ लो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो हमारी ये बनी हुई एपीआई होती है। ठीक है, बनी हुई, जैसे सपोज करो बैकएंड डेवलपर ने एपीआई दे दी बनी हुई। ठीक है, बैकएंड डेवलपर ने बोल दिया भाई कि ये BAC बैकएंड, उसने बैकएंड डेवलपर ने कह दिया भाई ये लॉगिन की एपीआई रजिस्ट्रेशन के तुमको दे दी, अब तुम उसमें लगाओ। ठीक है, अपने मोबाइल में। तो कैसे लगाओगे, तो उससे सबसे पहले बैकएंड डेवलपर ने एपीआई पास करी तो उसको आप टेस्ट करो सबसे पहले पोस्टमैन में। ठीक है, पोस्टमैन क्या है, देखो एक सॉफ्टवेयर है, मतलब एक तो कंपनी है वो क्या करती है, यही मतलब POST पोस्टमैन। ठीक है, ये तो POST पोस्टमैन डाउनलोड फॉर विंडोज। ठीक है, देखो इस तरह से होता है, ये वाला जो आइकन आ रहा है ना, ये है ओरिजिनल। यहाँ पे जो इस तरह से आइकन आ रहा है, ये डाउनलोड किया था सॉफ्टवेयर, तो बाकी बाद में काम आएगा। अभी बस देखो हमारे पास ये एक वेब में है, देखो इस तरह से। सपोज करो, देखो ये हमारा ये पोस्टमैन का एक इंटरफेस है। ठीक है, ये सपोज करो एपीआई क्या होता है, एपीआई एक वेब यूआरएल होता है, वेब यूआरएल। ठीक है, ये सपोज करो ये है, देखो वेब यूआरएल में हिट करके देख रहे हैं, देते हैं। एपीआई बस एक थर्ड पार्टी का यूआरएल होता है और उससे हम, देखो ये एक यूआरएल है। ठीक है, ये एक यूआरएल क्या कर रहा है, ये भी डेटाबेस है। देखो ये चल रहा है था ये एपीआई, चलो दूसरी देते हैं, इनवॉइस कस्टमर। ठीक है, ये देखो एक एपीआई है। ठीक है, ये एपीआई का मतलब क्या है कि यूआरएल है, वेब यूआरएल है, सर्वर का यूआरएल है। वो क्या करता है, वो तुम्हें रिस्पॉन्स देता है। ये तुम्हारा डेटा आ रहा है। ठीक है, कितना इसमें टेबल में डेटा है, ये गेट टाइप की एपीआई। देखो जो भी हमारे ये एपीआई होती हैं वो कई तरह की होती हैं, उसमें भी अलग अलग तरह की आती है। ठीक है, उसमें होता है गेट, पोस्ट, चीजों के अंदर से मतलब वो निकलते जाते हैं, हो गई खत्म ही नहीं होता है। गेट, पोस्ट, पुट। अभी ये समझो कि ये दो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, गेट और पोस्ट। ठीक है, ये दो टाइप हैं एपीआई के, रिक्वेस्ट टाइप हैं। ठीक है, एपीआई को HTTP रिक्वेस्ट भी बोलते हैं, एपीआई HTTP रिक्वेस्ट, REQUEST। तो ये दो टाइप बेसिक हैं। ठीक है, जो कि प्राइमरी लेवल पे हमको यूज करने होते हैं। वैसे तो और होते हैं, पुट होता है, पैच होता है, डिलीट होता है, अलग अलग तरह के होते हैं। बट गेट, पोस्ट, गेट क्या करता है, देखो गेट जो होता है ना, वो जो हमने ये वेब यूआरएल दिया, इसको मैंने यहाँ पे यूआरएल पे हिट किया और हमारा रिस्पॉन्स दिया, तो ये हमारा क्या होगा, गेट टाइप का यूआरएल होगा, गेट, GET। ठीक है, पोस्ट टाइप का यूआरएल होता है, पोस्ट टाइप का यूआरएल हम वेब ब्राउजर पे चेक नहीं कर सकते। ठीक है, अब सपोज करो ये गेट टाइप का यूआरएल है। ठीक है, अब हम पोस्ट मैंने कैसे चेक करेंगे इसको, ये हमारा पोस्ट मैन है, यहाँ पे हम प्लस पे गए, नहीं, ये हमारा पोस्टमैन है, इस पे गए। ठीक है, प्लस पे गए, प्लस पे हमारे देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइप है,
यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइप है किस तरह की है, गेट या पोस्ट, दिख रहा है सबको, गेट या पोस्ट। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे गेट या पोस्ट, ठीक है। हमारा गेट टाइप का है तो हम यहाँ पे गेट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे अपना यूआरएल, ठीक है। अब जैसे हम सेंड पे करेंगे, ये देखो सेंड है, ये रिक्वेस्ट हमने सेंड करी और नीचे रिस्पॉन्स देगा, देखो ठीक है। ये देखो 200, ये रिस्पॉन्स का कोड आया 200, तो देखो ये डेटा आया हमारा, ये हमारा डेटा है। इस वाली एपीआई में जैसे हिट किया, ये टेस्टिंग के लिए है, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं गेट टाइप की। इसी तरह से अगर पोस्ट टाइप की होती है तो हम यहाँ से पोस्ट टाइप का करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करके पोस्ट टाइप का, पोस्ट टाइप में कुछ हम डेटाबेस, गेट और पोस्ट में डिफरेंस क्या है, गेट में क्या है, गेट में हमको डेटा उधर से सर्वर से मिलता है, ठीक है। सपोज करो यूजर की लिस्टिंग हमें फैच करनी है तो वो हम गेट टाइप की एपीआई में रिस्पॉन्स देंगे, तो हमें क्या करेगा, सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा कि हमने जैसे यूजर की रिक्वेस्ट, यूजर की लिस्टिंग के लिए हमने जैसे रिक्वेस्ट करी तो वो सर्वर हमको रिस्पॉन्स बैक करेगा और हमको लिस्टिंग दे देगा सारी, ठीक है। सारी हमारी डेटा की लिस्टिंग आ गई जो ये दी है, ठीक है। पोस्ट टाइप में क्या होता है, पोस्ट टाइप में क्या करते हैं, सपोज करो जो आप लोग पोस्ट करते हो, कोई चिट्ठी ली आपने पोस्ट कर दी, वो तरह से वैसे ही है, यानी कि कुछ ना कुछ आप भेज रहे हैं, यानी कि कुछ डेटा आप इधर से भेज रहे हैं सर्वर पे, यानी कि क्लाइंट साइड से सर्वर की तरफ डेटा जो हम भेजते हैं तो वो पोस्ट टाइप से होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं पोस्ट टाइप, पोस्ट मेथड। तो ये रही आप लोगों का लगभग ये इतना टर्मिनोलॉजी थी, गेस्ट, पोस्ट, डेटाबेस, एपीआई, पोस्टमैन। इन सब में किसी को कोई डाउट हो तो पूछो भी, बस ये खाली एक इंट्रोडक्शन जरूरी होता है क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर वाले ऐसे चलते हैं। हालांकि इसका मोबाइल से अभी मोबाइल में आगे यूज होगा तो इसीलिए हमने इसका इंट्रोडक्शन बता दिया। पूछो भाई किसी को कोई डाउट है, क्या डेटाबेस है, क्या एपीआई, क्या पोस्टमैन, क्या ये सेंडर रिसीवर, ये पोस्टमैन, गेट, पोस्ट, किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। सर एक बार सर पोस्ट और गेट में सर डिफरेंस बता दीजिए। हाँ देखो, गेट का मतलब हमने क्या बताया, गेट में हम क्या करते हैं, सर्वर से डेटा लेते हैं, एक तरह से गेट में हमेशा सर्वर से डेटा हमको चाहिए, ठीक है। सर्वर हमको डेटा देता है, पोस्ट में हम सर्वर को भेजते हैं, बस। ओके सर। HTTP क्या है? HTTP आपने देखा होगा वेबसाइट में लिखा होता है HTTPS, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ HTTPS लगा होता है, HTTPS www ऐसे करके। जब भी कोई वेबसाइट को विजिट करते हैं तो इस तरह से उसको सबसे आगे लगा हुआ आता है HTTPS। कोई वेबसाइट ये लोकल, हाँ इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये है, जैसे सपोज करो अपना जैसे अपना एक संविधान है, हाँ मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसे अपना संविधान है, ठीक है। संविधान में जैसे क्या नहीं कि जैसे कोई मर्डर कर देता है या फिर कोई कुछ कर देता है, ठीक है, उसमें अलग अलग दफा बनी होती है, ठीक है, केस बने होते हैं कि भाई इसके अंदर प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। हाँ मतलब प्रोटोकॉल्स होते हैं कि भाई इसके अंदर 302 के अंदर ये चीजें होती हैं, उसके अंदर ये चीजें होती हैं। ऐसी इसी तरह से जो वेब का एक इन्वायरमेंट है, ठीक है, क्लाउड में, हाँ अनुच्छेद प्रोटोकॉल, तो ठीक है, तो एक तरह से प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। HTTPS ये एक HTTP प्रोटोकॉल है, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि जो भी हम डेटा को इधर उधर करते हैं तो एक तरह से प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि जो इसमें लिखा हुआ है, जो इसकी पॉलिसी है ना, उसी की पॉलिसी के तहत हम सेंड करते हैं कोई चीज, ठीक है। हाउ HTTP वर्क्स, देखो ये बना हुआ है, देखो ये डेटाबेस बने हुए हैं और ठीक है, ये देखो बना हुआ है, इधर देखो PC बना हुआ है, ये इंटरनेट बना हुआ है और ये देखो वेब सर्वर बने हुए हैं, ठीक है। देखा HTTPS HTTP तो किस तरह से काम करता है। हाँ मतलब ये एक प्रोटोकॉल है, इसके अंदर यानी कि जो पॉलिसी होगी उसी के तहत, सपोज करो आपने कोई काम ऐसा किया जो उसकी पॉलिसी के तहत नहीं आता है तो वो ब्लॉक कर देता है URL, राइट, उसका आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है। तो वही एक HTTP है, यानी कि ये HTTP रिक्वेस्ट है जिसके थ्रू हम प्रोटोकॉल HTTP साथ में लगाई हुआ है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये है, और कोई पूछे
तो देखो, हाँ किसी को पूछना तो बताओ फटाफट, बाकी फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। नहीं पूछना किसी को, राइट? चलो, तो हमारा, हम जो पुराने वाले में थे, कहाँ पे थे ऐप में? लॉगिन स्क्रीन, लॉगिन नहीं, लॉगिन स्क्रीन, हाँ। नॉर्मली जो अभी हम लोग प्रोटोकॉल में जो ये मेथड यूज करेंगे, ओनली गेट और पोस्ट ही यूज करेंगे ना? स्टार्टिंग लेवल पे हम गेट पोस्ट करेंगे, हाँ हाँ। नहीं तो देखो मैं बता देता हूँ, वैसे तो गेट पोस्ट नॉर्मली यूज करेंगे, तो ये गेट पोस्ट मैन होते हैं, ठीक है, ये दो, गेट और पोस्ट। बाकी देखो कितने सारे हैं, देखो यहाँ पे लिस्टिंग में आ भी रहे हैं पोस्टमैन में, पोस्टमैन, हाँ हाँ, पोस्ट देखो, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, हाँ ये मतलब, और भी देखो यहाँ तक होते हैं बेसिक, डिलीट तक। इसके बाद ये तो कुछ नहीं है, डिलीट तक होते हैं मैन, ठीक है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। और बेसिक लेवल पे ये गेट और पोस्ट, यानी कि जब हम स्टार्टिंग लेवल पे थे 2-3 साल तक जब हमने काम किया सॉफ्टवेयर लाइन में, तो हम गेट पोस्ट पे चलते रहे। बट क्या जब सीनियर लेवल पे आए तो हम पोस्ट और पुट, पैच और डिलीट का यूज करने लगे। मतलब गेट और पोस्ट, ये जो पुट, पैच और डिलीट जो काम करते हैं ना, वो गेट पोस्ट भी कर सकते हैं। मतलब इन दोनों के थ्रू आप सारा काम कर सकते हैं। बट क्या है कि इनमें थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल आ जाता है। अभी के लिए यही सही है। हाँ हाँ, गेट पोस्ट। तो ठीक है, देखो ये मोबाइल, तो ये कौन सी वेबसाइट? ये, हाँ ये मैंने वेब में ओपन कर रखा है। ये क्या है ना कि इसमें ये पोस्टमैन का वेब है। जैसे क्या होता है, जैसे व्हाट्सएप का वेब होता है, तो उसी तरह से पोस्टमैन का भी ये वेब है। इसका वजह से सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो तो उसमें ओपन होता है। इसमें अपना एक लॉगिन बनता है, अपना लॉगिन बना लो, अब काम करता है। फिर कैसे यूज करते हैं, किसी को समझ में ना आए तो एक यूट्यूब पे छोटी सी वीडियो देख ले, हाउ टू यूज पोस्टमैन, तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा। बस खाली आप लोगों को टर्म पता हो हम क्या देखने वाले हैं इंटरनेट से, तो आपको मिल जाएगा। 50 तो हजारों लाखों वीडियो मिल जाएंगे ठीक है, किसी भी टॉपिक पे, इन फ्लटर, हाँ किसी में भी ऐसे करके डालो, हाउ टू यूज, जो बताया ना आपको टर्म पता हो, सब कुछ आ जाएगा, गूगल सब दे देगा, यूट्यूब। नहीं तो हम लोग ये बोल रहे हैं हाउ टू यूज पोस्टमैन इन फ्लटर। हाँ मतलब यही डाल दो, इसमें भी आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत हुई ना। नहीं तो वो जनरल वाला पोस्टमैन दे देगा। नहीं नहीं नहीं, वो वाला पोस्टमैन नहीं देगा इन फ्लटर डाल दोगे तो हाउ टू यूज पोस्टमैन। देखो मैं जब मैं सर्च करके दिखाता हूँ, यूट्यूब पे गए, ठीक है, youtube.com, हम लिख रहे हैं हाउ टू यूज पोस्टमैन, ठीक है, हाउ टू यूज पोस्टमैन, ठीक है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखो अपने आप लिख के आ रहा, हाउ टू यूज पोस्टमैन फॉर एपीआई टेस्टिंग, देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे, हाउ टू यूज पोस्टमैन, हाउ टू यूज पोस्टमैन फॉर बिगिनर, हाउ टू यूज पोस्टमैन फॉर ऐप, हाउ टू यूज फॉर पोस्टमैन फॉर द स्प्रिंग बूट टेस्टिंग इन हिंदी, बीएस कोड, देखो क्या क्या आ रहा है ऐसे करके, फॉर एपीआई टेस्टिंग। एपीआई टेस्टिंग में शुरू किया था, तो देखो ये वाला टर्म है ना, ऐसे करके सिलेक्ट कर लेंगे और आप देखो ये सब बता देता है। देखो ये पूरा बना हुआ है, पोस्टमैन बिगिनर कोर्स, ये पता नहीं क्या क्या, ठीक है ना, तमाम चीजें मिल जाएंगी। हालांकि पोस्टमैन पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, जब आगे हम यूज करेंगे तो हम बता भी देंगे, वो बस खाली एक इंट्रोडक्शन तरह से लेना है, ठीक है। तो हम होम स्क्रीन पे थे, होम स्क्रीन हमने क्या बनाया था, लॉगिन पे गए और हमने देखो ये 3 बना लिए हमने यहाँ पे पेज, ऑर्डर हिस्ट्री, डिलीवरी एड्रेस और चेंज पासवर्ड, ऐसे करके, ठीक है। ये 3 बटन थे, बीच में आइकन लगा, वो कहाँ से लगा? आइकन, हाँ ये जो बीच में आइकन है ना ये, हाँ देखो इसका हम कोड दिखा रहे हैं। मेरे को एक, हाँ इसकी वेबसाइट में वो मिली थी क्या ना, फॉन्ट ऑसम से, वहाँ से दिखा देते आइकन्स। हाँ हाँ, मतलब क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है, जैसे कोई भी चीज़ ना मालूम हो ना तो उस पर डाल दो तुरंत, डालोगे ICON आइकन्स इन फ्लटर, ठीक है, तो अपने आप उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। देखो ये आइकन की क्लास है, ठीक है, ये मटेरियल लाइब्रेरी होती है, यहाँ से जितने भी इसमें आइकन आ रहे हैं, ठीक है, देखो
अब स्क्रॉल करोगे इसमें हजारों लाखों उसमें आइकन पड़े हुए हैं फ्लटर के। ये देखो ये बड़े हुए, देखो आइकन बन के आ रहा है, उसका नाम लिख के आ रहा। ये देखो ये आइकन आ रहे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा है तो लोड ले रही है स्क्रॉल, क्योंकि लाखों हजारों की लिस्टिंग में आएगी। देखो स्क्रॉल करते जाओगे उसमें आइकन मिलते जाएंगे। ये डिफ़ॉल्ट में ये आपको लगी हुई, आपको बस यहाँ पे नाम देखना है, इस नाम से किस नाम से आई है। जैसे ये नाम लिखा हुआ है एरोलाइन अंडरस्कोर स्टॉप, ठीक है, तो बस आपको ये नाम देखना है बस। ये वाला ऐसे करके यहाँ पे जैसे कोई आइकन होता है, देखो जो यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ ना, वो देखो कैसे कितना कितना कोड है उसका बता देते हैं। सबसे पहले तो देखो मैं यहाँ से सैंडबॉक्स से एक बटन का कोड हमारा इतने में है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें क्या है कि आइकन जो है, आइकन का एक सिंपल सा जैसे हमारा टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट विजिट, उसी तरह से आइकन का भी एक विजिट होता है, ठीक है, आइकन का भी एक विजिट होता है। और वो कैसे काम करता है, सिंपल मतलब बिल्कुल टेक्स्ट की तरह, जैसे टेक्स्ट भी था। अब देखो इस आइकन के अंदर हमने ले लिया, जैसे ये ऐसे करके, ये देखो आइकन हमारा विजिट होगा, ठीक है, आइकन हमारा विजिट होगा ICON और हमारा ये ब्रेसेस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक इस तरह से आइकन्स एक क्लास है, ठीक है। इसके अंदर आप जिस भी टाइप का आपको आइकन लेना है, सपोज करो यहाँ पे किसी भी टाइप का आइकन डॉट, अब देखो हम आपको एक यहाँ से दिखाते हैं कोई आइकन लेके, हमें लेना है, देखो ये वाला ले लें AC_unit, ठीक है, AC_unit, ये देखो लिखा हुआ है। तो इसी को आप यहाँ पे AC_unit, ठीक है, जैसे आप टाइप कर दोगे, अब देखो सेव करोगे और यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री वाले में देखो चेंज हो गया, दिख रहा है। तो ये होता है आइकन का नेम, आइकन्स डॉट और आइकन का नेम। ये तो कोड होता है। हाँ, मतलब आइकन का ये छोटा सा, ये ऐसे करके लिखेंगे तो इतने में आ जाता है बस। मतलब ऑलरेडी, मतलब क्या है कि लाखों हजारों, जैसे क्या है ना कि चीजें आसान करने के लिए, पहले क्या होता था, ऐसा नहीं होता था। अब क्या है कि चीजें आसान होती जाती हैं दिन पर दिन। तो हमको ये नहीं कि जैसे हमने फोटो डाली ना, हमको फोटो किसी फोल्डर में डाल के फिर हमको उसका पाथ देना पड़ता था इमेज, तो उसी तरह से पहले आइकन भी ऐसे ही किया जाते। बट अब क्या है कि आइकन की एक कॉमन क्लास आ गई है, बस आप सिर्फ आपको नाम देना है, जो आइकन वहाँ पे मौजूद है जिसकी क्लास में ऑलरेडी इसकी इनबिल्ट लाइब्रेरी है, तो बस आपको बस टाइप करना है यहाँ पे उस तरह का आइकन, तो आपको मिल जाएगा। सपोज करो आपने यहाँ पे दिया यूजर वेरीफाइड यूजर शार्प, ठीक है, ऐसे करके ये देखो बना हुआ। तो इसको हम सारा वो करेंगे तो ये इस तरह से आता है, देखो ये वेरीफाइड वाला। तो बहुत सारे आइकन हैं बने हुए, बहुत सारे लाखों हजारों आइकन हैं जो कॉमन यूज वाले होते हैं, सब लगभग इसमें दिए जाते हैं। अब हमने कोई लेना है होम का, HOME, ठीक है, ऐसे होम का लिया हमने, तो ये होम का आइकन मिल जाएगा। ये देखो होम का आइकन आ गया, ठीक है, इस तरह से होते हैं, इस तरह से आइकन का यूज करते हैं, ठीक है। इतने चीज ये होता है। कभी कभी क्या होता है कि, ठीक है, ये आइकन मालूम पड़ गया, ये आइकन है, देखो ये आइकन एक विजिट है, जो कि देखो ये चिल्ड्रन, जो कि कॉलम में चिल्ड्रन में हमने इसको लिख रखा है। देखो यहाँ पे देखो हमारा टेक्स्ट विजिट है, और उसके ऊपर हमने, क्योंकि हमें टेक्स्ट विजिट में लेना है, तो उसी के ऊपर हमने आइकन को ले लिया। इसमें हमने बटन के अंदर कॉलम लिया है, ये हमारी बटन है, देखो हमारी बटन थी सबसे पहले, ठीक है। एक बटन के अंदर हमने क्या किया, बटन के अंदर एक होता है विजिट, जो बोलते हैं चाइल्ड बटन, हर एक विजिट के अंदर एक चाइल्ड होता है मोस्टली। तो चाइल्ड के अंदर हमने लिया भाई हमें दो चीज़ें चाहिए, वैसे हमें अगर सिर्फ बटन का नाम चाहिए होता तो हम बस वहाँ पे टेक्स्ट देते हैं नॉर्मली, बट हमको दो वहाँ पे विजिट चाहिए, 2। अगर हमसे एक से ज़्यादा विजिट यूज करने होते हैं तो हमको कोई ना कोई ऐसा विजिट यूज करना पड़ता है जो मल्टीपल विजिट लेता हो। सपोज वो रो या कॉलम ऐसे करके बेसिक जो दो है ना, वो रो या कॉलम होते हैं। तो मोस्टली हमने यहाँ पे कॉलम का ले लिया यूज। कॉलम क्या करता है, कॉलम के अंदर चिल्ड्रन होते हैं, हमने 2 विजिट ले लिए उसके अंदर। सबसे ऊपर देखो आइकन है, नीचे ऑर्डर हिस्ट्री है, तो इस तरह से कॉलम के अंदर हमने
2 विजिट दे दी और हमारा दोनों आ गया। ठीक है, तो हमारी ये बटन बन गई। इसी तरह से ये हमने दे दिया। अब देखो ये हमारी बेसिक बन गई। ठीक है, ये एक तरह से क्या है, देखो ये प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, लॉगआउट बने हुए हैं, इनकी सबके अलग अलग पेज बने होते हैं। सपोज करो ये जो चेंज पासवर्ड है, इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे एक तरह से शॉर्टकट है। इसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम दूसरे पहुंच जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पहुंच जाएंगे। तो डैशबोर्ड पे होता क्या है, मोस्टली शॉर्टकट्स ही होते हैं। तो ये एक तरह से यूजर का डैशबोर्ड टाइप में हो गया। अब क्या करेंगे, इनके नेक्स्ट क्लास में इनके हम सबके सेपरेट एक पेज बनाएंगे और पेज यहाँ पे लिंक कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा ऐप थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, फिर हम मल्टीपल स्क्रीन नहीं बन जाएंगी। अभी तो बनी हुई तो है, बट ये कि ये इनमें भी कुछ है नहीं, ये ब्लैंक स्क्रीन है। ये प्रोफाइल वाली तो हालांकि बनी हुई है। प्रोफाइल वाली स्क्रीन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिंक कर देते हैं। होम पे हमारा ये बना हुआ है। होम पे अब देखो यहाँ पे प्रोफाइल वाली तो है नहीं, चेंज पासवर्ड की है। चलो ये डिलीवरी एड्रेस लिखा हुआ है, हमें प्रोफाइल की कर देते हैं, डिलीवरी प्रोफाइल स्क्रीन पेज, PROFILE प्रोफाइल पेज। और प्रोफाइल पेज अब क्या है कि देखो इसमें बटन पे एक ऑन प्रेस होता है, जैसे ये है हमारा, इसमें ऑन प्रेस ये है, ये इसका ऑन प्रेस है। ठीक है, ऑन प्रेस पे हम करेंगे, क्या करेंगे, हमें एक स्क्रीन से, अब सपोज को प्रोफाइल वाला एक दूसरा स्क्रीन है, तो हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद में सेपरेट पेज बनाएंगे। ये क्या है कि अभी जो पेज है ना वो इसी के अंदर यूज हो रहा है। सपोज करो क्योंकि जो प्रोफाइल वाला पेज है वो यहाँ पे हमने लिंक दे रखा, तो इसलिए ये जो वाले पेज रहेंगे वो अलग से एक्सटर्नल पेज होंगे तरह से, तो वो नेक्स्ट क्लास में क्रिएट करेंगे हम। अभी हमारा होम वाला ऐसे लेने देते हैं, 3 पेज बना लेंगे, नेक्स्ट क्लास में बना के आएंगे। तो अभी तक जो हमने इसमें कराया है ऐप वगैरह में, और जो हमने अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया, उतना में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, फिर आज की क्लास में हम इतना ही रखें। करो भाई रिस्पॉन्ड कोई। ठीक है, सुबह कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी देखो आप लोग फटाफट प्रैक्टिस करते रहो, काफी लोग बहुत पीछे हैं, काफी लोगों ने तो स्टार्ट भी नहीं किया प्रैक्टिकल, और क्या है करते रहो। एक आध स्क्रीन करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आएगी डायरी में नोट कर लिया करेंगे, जब वीडियो बनेगा तब प्रॉब्लम पूछा करेंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब देख रही 12 फेल हैं? 12 फेल वाले में है ना, डायरी में पता है। अब फिर क्या करें, फिर ऐसे तो भूल जाते हैं, जब आता है तब समझ में आता है, नहीं, जब पूछने का नंबर आता है तब भूल जाते हैं। तो अब डायरी में नोट कर लिया करेंगे, तभी पूछा करेंगे। हाँ सही है। तो इसके बाद में फिर क्या करेंगे, 3 पेज बनाएंगे, फिर होता है ना एपीआई इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे, एपीआई इंप्लीमेंट। तो हम चाहते हैं कि जब तक हम एपीआई इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करें, तो हम चाहते हैं कि सभी लोग यहाँ तक सारी स्क्रीन सही से बना लो, जितनी हमने यहाँ तक जैसे ये बना लिया है ना, इतना हम चाहते हैं सभी लोग बना लो। इसके बाद में हम लॉगिन वाली एपीआई सबसे पहले लगाएंगे। थोड़ा सा फ्लटर में क्या होता है, थोड़ा डिजाइनिंग करना सीख जाओ और एपीआई इंप्लीमेंट करना सीख जाओ। एपीआई कैसे काम करते हैं, कैसे एपीआई को हम इंटीग्रेट करते हैं। लॉगिन एपीआई होगी तो फिर लॉगिन में कैसी लॉगिन वाली एपीआई लगेगी, तो वो सारी चीज़ें यही सारा होता है। चलो फिर ठीक है, मतलब खत्म करते हैं आज की क्लास। भाई अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। अभी अटेंडेंस भी रह गई अभी, है ना। चलो फिर ठीक है, हम थोड़ा वीडियो इन करने के लिए थोड़ा बोल देते हैं, अटेंडेंस बाद में लेंगे, तब तक कोई जाना नहीं। कंट्रोल Z। तो बाकी देखो इसी तरह से देखते रहो आप लोग वीडियो। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो हमको, और हम आपकी सहायता करेंगे जहाँ तक हो सकता है। और बने रहो हमसे, साथ में जुड़े रहो। हम बिल्कुल, आपको नहीं अगर समझ आ रहा तो इसके पहले वाली जो वीडियो है प्लेलिस्ट में, वहाँ से देखो आप, और
जो भी है इसकी प्लेलिस्ट वगैरह जो भी इससे रिलेटेड है, गिट का यूआरएल, प्लेलिस्ट का यूआरएल सब हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको दे देते हैं, तो वहाँ से आप डायरेक्टली लिंक पर जा सकते हैं डायरेक्टली, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है कहाँ है कैसे है। और देखते रहिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए हमारे चैनल। बाकी चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।